हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल लेकिन मज़े का, अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज़ें हैं अभी हम देख लेते हैं। अलाइनमेंट क्या चीज़ है? ये अलाइनमेंट डिफरेंट टाइप्स हैं अलाइनमेंट्स की। जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है सिंपल, यहाँ पे कहीं आपने ड्रा कर लिया है, तो आप चाह रहे हैं कि ये जो आपकी वाइट कैनवस है, आर्ट बोर्ड है, इसके सेंटर में हो, तो कैसे करेंगे? अलाइनमेंट के आपको ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडो प्रॉपर्टीज़ में, फिर यहाँ पे राइट साइड पे अलाइनमेंट के ऑप्शन, अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर यहाँ से नहीं मिले, शिफ्ट F7 इसकी शॉर्टकट की है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ लाइन, इसको कर लें शिफ्ट F7, तो ये वाले ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। इसको आप करना चाह रहे हैं सबसे पहले आर्ट बोर्ड के हिसाब से, नीचे से इसको देखें, अलाइन टू लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएं तो लिखा हुआ है अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, या फिर अलाइन टू आर्ट बोर्ड। अभी आर्ट बोर्ड का करें, इसको ऑप्शन यूज, सबसे पहले ये देखें, ये यहाँ पे साथ साथ आ भी रहा है, हॉरिजेंटल लाइन लेफ्ट, फिर ये हॉरिजेंटल लाइन सेंटर, फिर ये हॉरिजेंटल लाइन राइट, इस तरह से। फिर ये वर्टिकल के स्टार्ट हो जाते हैं टॉप पे, सेंटर में, और यहाँ से बॉटम में। तो हम अगर सेंटर में जाना चाह रहे हैं तो हमें एक बार करना पड़ेगा हॉरिजेंटल लाइन सेंटर, और फिर करना पड़ेगा हॉरिजेंटल अलाइन और वर्टिकल अलाइन सेंटर। तो इस तरह से ये आपका आ गया बिल्कुल सेंटर में। डिस्ट्रीब्यूशन के भी इस पे अप्लाई नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, वो हम देख लेते हैं। इसी को मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट, जैसे यहाँ पे इसको रख लेते हैं, दो तीन कॉपीज़ कर लेते हैं डिफरेंट, यहाँ पे, इस साइड पे, और यहाँ पे। फिर सेम कॉपीज़ कर लेते हैं इधर, और इनको कर लेते हैं हॉरिजेंटल ऐसे, ठीक है। इनका कलर चेंज कर लेते हैं हम, पहले तो स्ट्रोक ख़त्म कर लिया, फिर कलर हमने चेंज कर दिया। इसी तरह इनका है, इनका भी स्ट्रोक ख़त्म कर देते हैं। पहले इस पे अप्लाई कर लेते हैं, फिर वर्टिकल अप्लाई करके देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अभी अलाइन का हमने कर लिया है, अलाइन के खैर इनमें भी अप्लाई करेंगे, जैसे चलें पहले अलाइन का जो डिटेल में देख लेते हैं। अलाइन, ओके, अलाइनमेंट की दूसरी जो है वो हम चीज़ देख लेते हैं। इसको मैं फ़िलहाल इधर ही रहने देता हूँ, एक और आर्ट वो ले लेता हूँ। अलाइनमेंट का ही है, डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम बाद में फिर देख लेते हैं डिटेल में। ये वाली शेप ले लेते हैं कुछ ऐसे, ये बड़ी शेप ले ली है मैंने, ठीक है। कुछ ऐसे, इसी की एक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और F ऐसे करके। तो एक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अब आप चाह रहे हैं कि इसके सेंटर में आए, आपने जो भी डिज़ाइन किया है इसके सेंटर में आ जाए। तो जिसके हिसाब से आपने सेंटर में करना है उसको कैसे सिलेक्ट करना है, दोनों को आप सिलेक्ट कर लें वन बाई वन। शिफ्ट प्रेस किया, मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाएँ, अच्छा, तो अब हम करना चाह रहे हैं इस बड़े वाली शेप के सेंटर में। तो पहले सिंपल सिलेक्ट कर लिया दोनों को, उसके बाद आपने जस्ट एक बार क्लिक करना है ये बड़े वाली शेप के ऊपर जिसके सेंटर में करना है। हमने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया तो ये देखें साथ ही ये बाउंड्री इसकी हाईलाइट हो गई है ब्लू कलर की, मतलब अब ये सिलेक्टेड है और इसके सेंटर में ही आपकी अलाइनमेंट होगी। तो ये इसको करें आप जहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, ये वाला सेम ऑप्शन जो पहले आर्ट बोर्ड के हिसाब से कर रहे थे, अभी इस पे कुछ इस तरह से अप्लाई होंगे। तो इसको सेंटर में करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर और वर्टिकल लाइन सेंटर, ओके। तो ये सबके लिए सेम है, टेक्स्ट के लिए, शेप के लिए, लोगोस के लिए, या जो कुछ भी आप डिज़ाइन करें। जैसे यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं एक टेक्स्ट सिंपल, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक टेक्स्ट लिया, इसको डिलीट कर दें और यहाँ पे एक बटन लगा लें, ये वाला, इसका कलर कोई सा भी रख लें बटन का, और इसको बटन को कुछ ऐसे कर लें। आप सपोज कर लें कि ये वेब का बटन है, ये आपका टेक्स्ट कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ, आप चाह रहे हैं इसके सेंटर में आ जाए। अगर आप मैनुअली सेंटर करना चाहें तो आपको जो है बड़ी मुश्किल होगी, कहीं आप ऐसा इसका सेंटर चेक करते रहेंगे, कहीं पे रूलर लगाएंगे, कभी आप ऊपर करके देख रहे होंगे, कभी ऐसे। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि कहीं पे भी हो, जैसे अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूर पड़ा हुआ है, दोनों को सिलेक्ट कर लें, इस पर एक बार और क्लिक कर लें और इसको कर दें एक बार हॉरिजेंटल, यहाँ से ये देखिए अभी हॉरिजेंटल लाइन हो चुका है। इसको वर्टिकल करेंगे तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा ऐसे करके।
इसी तरह ऐसे आपको आइडिया नहीं हो रहा, दोनों को क्लिक सेलेक्ट कर लें, एक बार इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर लें तो फिर से वही ऑप्शंस रिपीट कर दें। ठीक है, तो ये है किसी शेप के हिसाब से, मतलब एक ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में आपने सेंट्रलाइज करना है तो कैसे करेंगे। अभी हम दोबारा वापस जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के जो ऑप्शन है उनको देखते हैं, अपना यही वाला आर्टबोर्ड जो पहले हमने किया था। अब आ गए हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है? डिस्ट्रीब्यूशन है कि जैसे अभी हमने ये 3 शेप्स लिए हैं, ये 4 लिए हैं, ये इससे भी ज़्यादा, तो हम चाह रहे हैं कि सबके अंदर ये डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, जैसे एक और अभी ऐड कर लेते हैं, फोर्थ, कंट्रोल सी और एफ यहाँ पे ऐड कर ली, इसका डिस्टेंस इतना सा रख लिया। तो अभी देखिए किसी में कम डिस्टेंस है, किसी में ज़्यादा है, इस तरह से। तो अभी हम चाह रहे हैं कि सब में सेम हो जाए, तो जाएं आप अलाइनमेंट के ऑप्शन में, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, ये ठीक है। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो टॉप के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, ये देखें आर्टबोर्ड के हिसाब से, नीचे से आपका आर्टबोर्ड ही सिलेक्ट है, तो आर्टबोर्ड के हिसाब से वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। फिर हम अगर करना चाहें, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, इसको करना चाहें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ठीक है, सेंटर में भी वही होगा। इसके बाद मैं करना चाहूँ इसको बॉटम, बॉटम पे भी यही होगा क्योंकि हमने आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ। इसके दूसरे जो हैं अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू सिलेक्शन, ये हम अभी बाद में देखते हैं। तो ये अभी इनमें डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ओके, चलें करके देख लेते हैं साथ ही। ये तो आर्टबोर्ड था, अभी हम इसको अगर करें अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अब ये करें तो ये देखें की ऑब्जेक्ट हमारा सबसे नीचे वाला था, उसके हिसाब से ये सेंटर हो गया। फिर इसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करना चाहें कुछ ऐसे, और फिर ये करना चाहें तो कुछ ऐसे, ये फिर से आउटपुट हो गया होगा। ठीक है, अलाइन टू सिलेक्शन करते हैं अभी। ठीक, अलाइन टू सिलेक्शन करने के लिए ये देखें पहले आर्टबोर्ड सेलेक्ट था, अभी हमने क्या किया, हमेशा जो हम मोस्टली दो यूज़ करते हैं, अलाइन टू आर्टबोर्ड और अलाइन टू सिलेक्शन। ठीक है जी, अलाइन टू की जो है वो पहले वाला ही है जो हमने एक बड़ी वाली शेप में छोटी वाली शेप रखी थी। तो अलाइन टू सिलेक्शन हमने क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट हो गया, पहले आर्टबोर्ड था। तो अभी क्या होगा, अभी हम करते हैं इसको अलाइन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, तो ये कुछ ऐसे होगा। और अगर इसको करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट सेंटर तो कुछ ऐसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बिल्कुल सेंटर में कुछ ऐसे। और जो लास्ट वाला है डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, तो ये भी ऐसे कैसे। जो नेक्स्ट वाले ऑप्शंस हैं ये हॉरिजॉन्टल के लिए हैं, तो इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये बाकी अगर इस तरह से हो तो आप चाह रहे हैं ये अलाइनमेंट भी हो जाए और डिस्टेंस भी सेम हो जाए, तो फिर आपको दो ऑप्शन यूज़ करने पड़ेंगे। कैसे? सबसे पहले तो आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, वर्टिकल अलाइन सेंटर, सॉरी कौन सा इसका यूज़ करते हैं, हाँ ये वाला। सबसे पहले आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ़्ट करना पड़ेगा या हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से सेंटर करना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल वाले अलाइनमेंट के ऑप्शन आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे ये वाला कर लेते हैं या ये कर लें। ठीक है, ये कर लें, सेम। अच्छा, तो वो आपने देखा कि अगर आर्टबोर्ड के हिसाब से हम कर रहे हो, ये सेम सेम क्यों काम कर रहे हैं, ये क्योंकि दोनों के लिए यूज़ हो रहे हैं, सिलेक्शन के लिए और आर्टबोर्ड के लिए। आर्टबोर्ड के लिए कर रहे हो तो आपने डिफरेंट इसके देख लिए हैं ऑप्शंस, तो अभी हमने कर दिया इसे सिलेक्शन के लिए, तो फिर सिलेक्शन पे अप्लाई होंगे तो सेम इफेक्ट इसीलिए आपको नज़र आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के और अलाइन इसके अलाइन पे। अच्छा, ये हमारे हो गए हैं, अलाइन हो चुके हैं, तो अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको सेंटर। तो अभी देखें इनकी अलाइनमेंट भी ठीक हो गई है और डिस्टेंस भी सेम हो चुका है। तो यही है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्या है कि डिस्टेंस सेम करना है हमने, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है जहाँ पे भी करना है। इसी तरह ये वाले हैं जो हमने लिए हुए हैं साइड पे, इनका थोड़ा सा और डिस्टेंस कर देते हैं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इनको पहले तो इनकी अलाइनमेंट सीधी कर लें, इसके लिए हमें वर्टिकल ऑप्शन यूज़ करना पड़ेंगे। ये अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी हो चुकी है। फिर हम करना चाह रहे हैं इसको जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट में ये सेम सारे ऑप्शन होंगे। ओके, तो ये सबका डिस्टेंस सेम हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं। फिर इसी की एक और कॉपी ले लेते हैं, शिफ्ट ओ प्रेस किया और इसको नीचे ले आते हैं।
यहाँ पे। अभी हम क्या करने लगे हैं, अभी हम करते हैं, कोई इधर रख देते हैं, चलें इधर ही रहने देते हैं। तो अभी हम नीचे से अभी हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ था, ये अलाइन टू सिलेक्शन। अब यूज़ करते हैं अलाइन टू आर्टबोर्ड। तो अब देखिएगा कि इनका कैसे डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये देखें। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट टॉप, ये ठीक है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट टॉप के ऊपर कंट्रोल C किया। फिर हम करते हैं वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, कुछ इस तरह से। और इनको फिर से ऐसे करना है, ऐसे करना है, या ये वाले यूज़ करने हैं, ये यूज़ करने हैं, ये ठीक है। तो ये डिफरेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप जहाँ से भी जैसे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट या अलाइन करना चाहें, वो आप वन बाय वन कर सकते हैं। इसी तरह ये है फिर आगे वाले। अभी अब देखें, पहले था हमारा सिलेक्शन के हिसाब से, अब आर्टबोर्ड के हिसाब से हो रहा है। ये वाले कर लें, ये कर लें, ये सारे आपने यूज़ कर लिए हैं। फिर इनकी ये अलाइनमेंट का रह गया, ये और ये, ठीक है, ये आपने देख ही लिए हुए हैं। ठीक है, सारे एक जगह पे इकट्ठे क्यों हो गए हैं, क्योंकि आपने ये वाला कर दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन। सेंटर तो सारे ही सेंटर में आ चुके हैं, आर्टबोर्ड के सेंटर में। ठीक है, अगर ये हम लेफ़्ट राइट करेंगे तो सारे आर्टबोर्ड के हिसाब से लेफ़्ट हो चुके हैं। अगर राइट करेंगे तो सारे आर्टबोर्ड के हिसाब से राइट चले जाएंगे। इसी तरह ये हैं, टॉप करेंगे तो टॉप पे इस तरह से, इस तरह से और ऐसे। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं अलाइन करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उस हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टबोर्ड के हिसाब से अभी क्या हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, ये सेम ही रहेंगे। ठीक है जी, तो ये हैं डिफरेंट वेज इसको सेंटर करने के, और अलाइनमेंट के ऑप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शंस। तो होप सो सबको क्लियर हुआ होगा। इसको एक बार फिर से कर लें। ठीक है, ये हो चुके हैं, अभी दो लास्ट वाले हमने ऑप्शन यूज़ किए हैं। ओके जी, तो ये था अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट। तो होप सो सबको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।